भाई ये सीजन 4 का अब तक का बेस्ट एपिसोड था। फाइनली अब सीरीज आंसर्स की तरफ जा रही है। इस एपिसोड में बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स हुए, जैसे फातिमा का बिलीफ, जूली का स्टोरी वॉकिंग पावर्स पे कंट्रोल, लेक ऑफ टीयर्स, सोफिया का प्लान और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट में लेक में क्या था। इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने और एपिसोड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही इसी वीडियो में कुछ क्रेजी थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये शो एंड कैसे हो सकता है, सोफिया का प्लान और भी बहुत कुछ। तो वॉच टिल द एंड और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स डाइव डीप। एपिसोड स्टार्ट होता है बॉयड, जेड और बाकी लोगों की कन्वर्सेशन से। सबको मैन इन येलो के बारे में आइडिया लग चुका है, बट पूरी रियलिटी सिर्फ विक्टर को ही पता होती है। विक्टर के पिता श्री तय करते हैं विक्टर से इंफॉर्मेशन निकालने की और वो सक्सेस भी होते हैं। आगे पता चलता है कि मैन इन येलो बाकी सबकी तरह कार से ही टाउन में आया था। सबको वो नॉर्मली लग रहा था, बट विक्टर बताता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पास्ट में उसी ने विक्टर की मॉम और टाउन वालों को मारा था और खाया भी था। ये रीजन मुझे थोड़ा फेयर लगा कि आखिर ऐसा क्या था जिसे याद करके विक्टर पेंट में ही मूत दिया था। नेक्स्ट सीन में सारा सोफिया के रूम में आती है। दोनों के बीच थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें सोफिया सारा का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती है, जो कि उसके प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफिया इसमें सक्सेसफुल भी होती है और कुछ फुसफुसाती है, जिसके बाद सारा को फिर से वो आवाजें सुनाई देने लगती है। सारा एल्गिन को बताती है कि उस आवाज ने उसे डाइनर में पानी पीने और अपने झूठे पानी को जार में मिलाने को कहा है। सारा को लगता है कि ये कोई इन्फेक्शन टाइप चीज हो सकती है। अगर कोई उसका झूठा पानी पी ले तो उसे भी वही आवाजें सुनाई देने लगेंगी। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। पहली, मैन इन येलो टाउन के बाकी लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, बट अगर वो सारा और एल्गिन को बातों से कंट्रोल कर सकता है तो झूठे पानी की क्या जरूरत। दूसरी, सोफिया ये सब सिर्फ सारा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रही है। हो सकता है सारा सोफिया के प्लान के लिए खतरा हो, इसलिए वो उसे उलझा कर रखना चाहती है। अगला मेजर सीन जूली और रैंडल का होता है। वो फाइनली एथन की स्टोरी बुक पढ़ते हैं और उन्हें स्टोरी वॉकिंग के बारे में पता चलता है। बुक के अकॉर्डिंग आपको एक बुकमार्क क्रिएट करना है और स्टोरी वॉक करते वक्त पास्ट में उस बुकमार्क को वही छोड़ देना है। फिर प्रेजेंट में आकर उस बुकमार्क को अनफोल्ड करके जिस चैप्टर में भी जाना हो वो लिख देना है। जूली ये ट्राई करती है और 40 साल पीछे स्टोरी वॉक कर जाती है, जहां मैन इन येलो विक्टर की मॉम का लिवर खा रहा होता है। वही मोमेंट जो विक्टर ने अपने डैड को बताया था। जूली कोशिश करती है बुकमार्क वहीं छोड़ने की और रैंडल उसे वापस खींच लेता है, बट जैसा जूली ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। वो बुकमार्क जो जूली की पॉकेट में था वो ब्लैंक ही रहता है। अब यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज है, या तो वो बुक बकवास है या फिर जो बुकमार्क जूली ने पास्ट में छोड़ा वो वहीं रह गया और प्रेजेंट वाला बस एक अनअपडेटेड कॉपी है, जैसे बॉयड के रिंग वाला सीन था। अगर ये सच हुआ तो जूली पास्ट में लोगों के लिए नोट्स छोड़ सकती है जिससे उनकी हेल्प हो सके। शायद वो जिम को भी बचा ले और जो जिम की डेड बॉडी थी वो बस एक अनअपडेटेड कॉपी हो। नेक्स्ट सीन एपिसोड का हाईलाइटेड पॉइंट था। डोना, टैबिता, एथन और बाकी कुछ टाउन के लोग फॉरेस्ट में फूड ढूंढने के लिए गए हैं। एथन को एक इंजर्ड बर्ड मिलता है। एथन के अकॉर्डिंग अगर वो इस बर्ड को बचा लेंगे लेक की हेल्प से तो उन्हें सेटलमेंट की जगह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब टैबिता और डोना उस बर्ड पे पानी डालती हैं, तभी वहां टाउन के लोगों में से किसी को एक रोप मिलती है। जैसे ही वो रोप खींची जाती है, लेक में से कुछ बाहर आता है और एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। मेरा गैस है कि लेक में उन्हीं बच्चों की डेड बॉडीज होंगी जिन्हें सैक्रिफाइस किया गया था। टैबिता को रियलाइज होगा कि रीइंकार्नेशन वाली बात सच है और वो अपनी पिछली मेमोरीज याद करने की कोशिश करेगी। सोफिया सबको अंदर से तोड़ने और डिस्ट्रैक्ट करने आई है। वो सारा से स्टार्ट करेगी और उसे किसी ऐसे गिल्ट में फंसा देगी जहां से वो निकल ना सके। वो टाउन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी कि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा और फिर से 40 साल की ईटिंग साइकिल रिपीट करेगी। अगर आपको इस साइकिल के बारे में नहीं पाता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट थियरी जूली के स्टोरी वॉक से रिलेटेड है। मुझे लगता है जूली जिस बारे में सोचती है उसी टाइम में चली जाती है। पहली बार वो रैंडल और मैरियल को बचाने का सोच रही थी तो वहां पहुंच गई। दूसरी बार अपने डैड के बारे में सोच रही थी तो वहां पहुंची। इस बार आंसर्स चाहिए थे तो 40 साल पीछे पहुंच गई। सब कुछ जूली की विल पावर पे डिपेंड करता है सीरीज एंड कैसे होगी। इसका एक मोस्ट लॉजिकल आंसर मुझे थोड़ा रिसर्च करने पर मिला है और उस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो रेडी रखी है। जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं मैं उसे अपलोड कर दूंगा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय फॉर नाउ।